आंखों में दंगाइयों का डर, थोड़ी सी आहट पर सहमे हुए लोग यही सोच रहे हैं कि कहीं से कोई दंगाई ना आ जाए और उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। हम बात कर रहे हैं यूपी के बहराइच की, जहां एक युवक की हत्या के बाद उपद्रवियों ने जो कोहराम मचाया, उससे कई निर्दोष लोगों को नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। दरअसल यूपी के बहराइच में 13 अक्टूबर को जो तांडव हुआ वो देश ने देखा कि कैसे यहाँ बवाल हुआ। उपद्रवियों ने कई गाड़ियां फूंक दी और लोगों के घर तक जला दिए। इस हिंसा में रामगोपाल के परिजनों ने अपने कलेजे का टुकड़ा तो खोया ही, इस हिंसा की जद में कई निर्दोष लोगों के घर भी उजड़ गए। ऐसे ही एक पीड़ित ने फफक कर अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर आपका गला भी रुंध जाएगा। उसका कहना था कि हिंसा वाली जगह से 3 किलोमीटर दूर उसका घर है, लेकिन दंगाइयों ने उसे भी नहीं छोड़ा। पीड़ित ने कहा, पूरा घर जला हुआ है, बच्चों को भी फूंक देते। हम लोगों की कोई गलती नहीं है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, बस मुसलमान हैं, ये लेना देना है। कुछ नहीं रह गया, दुनिया जल गई हमारी, एक दिन का खाना तक नहीं छोड़ा, वो भी जला दिया। 13 अक्टूबर को बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद मामला देखते ही देखते देश भर में सुर्खियों में आ गया। इसकी वजह से कई अन्य शहरों में भी माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बंद करने का एहतियाती कदम उठाना पड़ा। पुलिस सांप्रदायिक हिंसा के अलावा वारदात से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बहराइच जाकर हालात पर नियंत्रण किया। इसकी वजह से सोमवार दोपहर के बाद किसी भी इलाके में कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। हालात सामान्य होने पर एडीजी मंगलवार देर शाम राजधानी लखनऊ वापस आ गए। इस पूरे बवाल की शुरुआत घर की छत पर लगे धार्मिक झंडे को हटाने से हुई। महाराजगंज के बीचों बीच एक मस्जिद है, इसके सामने लोकल मार्केट है। हिंसा की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। उस दिन शाम करीब 5:30 बज रहे थे। नमाज अता करने के लिए लोग मस्जिद में आ ही रहे थे, उसी वक्त डीजे का शोर होने लगा। 100 से ज्यादा लोग ट्रैक्टर पर देवी प्रतिमा लेकर विसर्जन के लिए जा रहे थे। हाथों में भगवा झंडे लिए भीड़ मस्जिद के सामने पहुंची। डीजे पर चल रहे गानों की वजह से माहौल गर्मा गया, बहसबाजी शुरू हुई। यह विवाद धीरे धीरे हिंसक हो गया और इस मोड़ तक पहुंच गया। हालांकि हिंसा की आग में 2 दिन धधकने के बाद बहराइच में तीसरे दिन पूरी तरह शांति रही, लेकिन लोगों के बीच दहशत और तनाव कायम है। पूरे कस्बे में पुलिस मुस्तैद रही, अधिकारी गश्त करते रहे। दोपहर बाद दुकानें भी खुली।